घर लेते समय 3 डिसीजन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। आपका बजट, साइज़ रिक्वायरमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द हाउस। आप बजट और साइज़ रिक्वायरमेंट तो आप इंटरनली फिगर आउट कर सकते हो, बट लोकेशन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, स्पेशली उन सिटीज़ में जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारी लोकेशन पे प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्योंकि लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि आपका आज का लाइफ़स्टाइल कैसे होगा और आपकी फ्यूचर में प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू कितनी अच्छी मिलेगी। बट बहुत सारे लोग ये लोकेशन डिसाइड कैसे करते हैं? डेवलपर की मार्केटिंग पे, प्रॉपर्टी गुरूज़ के प्रेडिक्शन पे, ब्रोकर्स के रिकमेंडेशन पे, फ्रेंड्स और फैमिली की एडवाइस और खुद की गट फीलिंग के बेसिस पे। अब ये तरीका थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड 3 पॉइंट चेकलिस्ट दूँगा, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपके घर के लिए एक परफेक्ट लोकेशन कौन-सी होनी चाहिए। प्लस ये भी क्लैरिटी देगा कि आपके घर की फ्यूचर में रीसेल वैल्यू बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद एन ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट। सो चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट है बेसिक कन्वीनियंस। इसको आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला है करंट सिचुएशन, दूसरा है 4 ईयर्स डाउन द लाइन। अब मैंने ये 4 साल ही क्यों पकड़ा, 2 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं, बट एग्ज़ैक्टली 4 साल क्यों पकड़ा है? तो इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कि आपने अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में घर खरीदा है, तो 3 से 4 साल के अंदर यूजुअली वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। दूसरा, 4 साल में आपकी पर्सनल लाइफ़स्टाइल पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा आज टॉडलर है, तो 4 साल में वो प्राइमरी स्कूल में होगा या फिर प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में होगा। ग्रेजुएशन करने गया है तो अभी तक ग्रेजुएशन हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं, तो 4 साल में आपका एटलीस्ट एक प्रमोशन तो हो ही जाएगा या फिर आप अपनी जॉब चेंज कर लोगे। मतलब आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी और 4 साल में किसी भी लोकेशन का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है। जो भी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कोई रोड या फिर कोई ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, जो डेडलाइन है कि अगले 1 से 2 साल में डिलीवर हो जाएगा, उसको भी हम सेफली अज़्यूम कर सकते हैं कि इवन विद डिले वो 3 से 4 साल में डिलीवर हो जाएगा। हम ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे जो प्रपोज़ल स्टेज पे है या नया-नया बनना शुरू हुआ है। रीज़न बीइंग इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत सारे डिले होते हैं और कब जाके फाइनली डिलीवर होते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं लगता। तो इसीलिए हमने ये 4 साल का एग्ज़ैक्ट नंबर पकड़ा है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर चेकलिस्ट। तो बेसिक कन्वीनियंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, करंट एंड 4 ईयर्स डाउन द लाइन। इनको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, डिस्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। अब बेसिक कन्वीनियंस में क्या-क्या पॉइंटर्स इंक्लूड होंगे? सबसे पहला है ऑफिस लोकेशन फॉर एवरी पर्सन हू इज़ वर्किंग इन योर फैमिली। अब आप पूछोगे ये 4 साल बाद का मैं डिस्टेंस और टाइम कैसे बताऊँ? तो उसमें पहला चीज़, अगर कोई नया रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई बन रहा है, जो आपका डिस्टेंस टू ऑफिस रिड्यूस कर देगा, तो टाइम भी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर कुछ नहीं बन रहा है, तो 4 साल में पॉपुलेशन बढ़ेगी, उस एरिया में और प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे, तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो टाइम टू ऑफिस भी बढ़ेगा। इसका दूसरा पॉइंट है आपका फ्यूचर जॉब लोकेशन। आपके हिसाब से आपका अगले 3-4 साल बाद जॉब कहाँ लग सकता है? अब इसमें अगेन लेट्स से आप दिल्ली में रहते हो और आज आपकी जॉब नोएडा में है। तो आपके हिसाब से आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा उसके बाद में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको गुड़गाँव में मिलेंगी रादर देन नोएडा। देन योर आइडियल लोकेशन हैज़ टू बी गुड़गाँव। अब इसमें थर्ड पॉइंट इज़ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर कि कितना दूर होगा, कितना टाइम लगेगा। फोर्थ पॉइंट इज योर एजुकेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर करंट फैमिली सिचुएशन। और एजुकेशन का ही एक एक्सटेंडेड पॉइंट है आपका कोई कोचिंग क्लासेस या कोई एकेडमी जो आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, या फिर कोई क्लब या कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी जो आप करते हो और आप भी जाते हो, तो उसको भी यहाँ पे आप इंक्लूड करो। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब दैट कैन बी अ मेट्रो, अ बस स्टॉप और अ लोकल ट्रेन बेस्ड ऑन द सिटी दैट यू आर लिविंग इन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरमार्केट। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक डेली लाइफ नेसेसिटी की बात नहीं कर रहा, दूध, ब्रेड, सब्जियाँ, केमिस्ट, इन सब की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि आज की डेट में हर लोकेशन पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हर सोसाइटी, हर बिल्डिंग के नीचे 2-4 कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल होती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ एक बड़ी सुपरमार्केट की, जहाँ पे आप जाके हर 15 दिन या महीने में अपने पूरे 15 दिन महीने का राशन भरते हो। अब ये उन पे अप्लाई नहीं करता जो लोग ऑनलाइन ही सारा सामान मंगाते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए सुपरमार्केट जाना, खुद एक्सप्लोर करके सामान खरीद के लाना महीने भर का, ये एक लाइफ़स्टाइल है और वो ये लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं कर सकते।
तो इसीलिए आप ये भी मेंशन करोगे सुपरमार्केट आपके घर से कितना दूर होगा। इसके बाद में यू हैव टू लुक एट द मार्केट और अ बाज़ार, जहाँ पे आपको घर की सारी टिट-बिट चीज़ें मिलती हैं, थोड़े से रेस्टोरेंट होते हैं, काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड होता है। बिकॉज़ अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल। बहुत सारे लोगों को शाम को जाके बाहर एक वड़ा पाव या एक समोसा, मोमोज़, गोलगप्पे, पानी पूरी कुछ भी खाना अच्छा लगता है एंड दैट मेक्स देम हैप्पी। स्पेसिफिकली फॉर द लेडीज़ इन द हाउस, राइट? दे प्रेफर गोइंग आउट इन द इवनिंग, थोड़ा-सा मार्केट, थोड़ा-सा बाज़ार एक्सप्लोर करके आते हैं। तो ये लाइफ़ की डेली खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी चेक कीजिए कि आपके घर से ये कितना दूर होगा। अगर आप थोड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल जाने वाले लोगों में से हैं, तो अगेन मेक अ नोट ऑफ इट। फाइनली मेक अ नोट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि वो आपके नए घर से इस लोकेशन से कितने दूर होंगे। क्या आप उनको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हो, हर हफ्ते मिलते हो, 15 दिन मिलते हो, 1 महीने मिलते हो? सो व्हाट इज़ दैट फ्रीक्वेंसी एंड हाउ फार यू विल बी फ्रॉम देम एंड हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन देम? सो आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। मैं इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं की, आई हैव नॉट इंक्लूडेड थिंग्स लाइक एयरपोर्ट। अब लोग बोलते हैं जस्ट वेरी 5 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट, 10 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट। मेरे को पर्सनली ये लॉजिक समझ में नहीं आता। बहुत ही कम लोग हैं जिनका इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल ट्रैवलिंग जॉब है कि जिनको हर हफ्ते एयरपोर्ट जाना होता है। डेली एयरपोर्ट जाने वाला कोई नहीं होता, राइट? सो हाउ डज़ इट मैटर टू मी? तो मैंने सिर्फ वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो आपकी डेली हैप्पीनेस, एक डेली कन्वीनियंस के लिए इम्पोर्टेंट है, एक आपकी लाइफ़स्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई मैंने इसमें चीज़ें मिस की हैं, तो प्लीज़ आप अपने चेकलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हर एक पॉइंटर को कितना वेटेज देना है, अगेन दैट वुड डिफर टू फैमिली, बट आई हैव गिवन यू एक थॉट प्रोसेस कि आपको क्या-क्या चीज़ें आइडियली इंक्लूड करनी चाहिए इसके अंदर, राइट? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसमें सबसे पहले आता है नेबरहुड, मतलब आपके अगल-बगल में क्या टाइप की सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स हैं। आप इनको 4 अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो, अफोर्डेबल, बजट, प्रीमियम एंड लक्ज़री। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर में रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी में एक अच्छा ग्रोथ आएगा या फिर नहीं आएगा। कैसे? अगर लेट्स से आप किसी लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे अफोर्डेबल और बजट जो हाउसिंग है ये सबसे ज़्यादा है, तो अगल-बगल में जो ब्रांड्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। बट जहाँ पे प्रीमियम और लग्ज़री हाउसिंग भी इक्वल नंबर्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको एक मिड वैल्यू ब्रांड से लेके एक हाई एंड ब्रांड भी मिलेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज़ तो बहुत बढ़िया हैं, राइट? बट उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं हैं और उस वजह से उनको अपना घर डाउनग्रेड करना पड़ता है फ्रॉम लग्ज़री टू प्रीमियम और फ्रॉम अ प्रीमियम टू बजट। बट उनकी लाइफ़ की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हैं और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपनी बेसिक लाइफ़स्टाइल में हमेशा हाई वैल्यू, हाई एंड ब्रांड्स ही यूज़ करते हैं। उनका प्रेफ़रेंस क्या होगा? ऐसी लोकेशन जहाँ पे उनको मिड वैल्यू और हाई वैल्यू ब्रांड्स दोनों मिले। तो जहाँ पे भी आपको इनका बजट, प्रीमियम और लग्ज़री इन तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे में है, जहाँ पे प्रीमियम और लग्ज़री घर भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, उन लोकेलिटीज़ की ग्रोथ हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है, उन लोकेलिटीज़ का कैपिटल एप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको। अब यही कॉस्ट ऑफ लिविंग में नेक्स्ट चीज़ जो हमको कंसिडर करनी चाहिए, वो है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की एवरेज कॉस्ट। देखिए, आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर खर्चा होता है, वो हमेशा मेडिकल और स्कूलिंग एजुकेशन पे ही होता है। तो इसकी एवरेज कॉस्ट भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर किसी के लाइफ में ना अपने एस्पिरेशंस हैं, अपना एक फाइनेंशियल बजट है, जिसके हिसाब से वो चलना चाहते हैं। लेट्स से मैं गुड़गाँव में रहता हूँ और कोई मेरे को बोले कि आपके घर से 2 मिनट दूर मेदांता हॉस्पिटल है। अब क्या मैं कुछ भी हुआ तो मेदांता जाना चाहूँगा? शायद नहीं। रीज़न बीइंग वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल है जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत बड़ा बिल आता है। तो मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी चाहिए, लेकिन मेरे को उसके लिए 5 स्टार हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो बहुत बढ़िया हैं बट रीज़नेबल भी हैं। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए बेटर क्या है। तो यू विल हैव टू फिगर आउट कि नेबरहुड क्या है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की एवरेज कॉस्ट क्या आती है एंड देन यू सी कि ये लोकेशन आपके लिए सही है या नहीं है। अगेन वेटेज आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। सो फाइनल पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट इज लिवेबिलिटी। ये बेसिकली डेवलपिंग लोकेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिवेबिलिटी में 2 चीज़ें चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई नई सड़क या कोई नया ब्रिज बन रहा है। दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी लोकेशन आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसके अगल-बगल में क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है और इनके कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है।
ये बेसिकली इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि कितने टाइम तक अगल बगल में धूल मिट्टी उड़ने वाली है, रोड पे ट्रक्स चलते रहेंगे, ट्रैफिक कंजेशन मिलेगा, रोड खुदा रहेगा। इसको मैं वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि इवन आप बहुत बड़े डेवलप लोकेशन पे रहते हो तो भी आपकी रोड कंडीशन ख़राब हो सकती है। वो तो टाइमली अपने आप रिपेयर होती है, अपने आप ख़राब होती है। जैसे अगर आप बॉम्बे दिल्ली में थे तो पूरा शहर खोद डाला मेट्रो बनाने के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप डेवलप लोकेशन पे थे कि या डेवलपिंग लोकेशन पे थे। हाँ, बट ये जानना ज़रूरी है कि मेरे को अगले कितने समय तक थोड़ी-सी परेशानी को झेलना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाई वी आर टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ वेल एज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की क्या कंप्लीशन डेट आएगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरे को इस लोकेशन पे क्या-क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ मतलब कोई वाटर लॉगिंग है या वाटर सप्लाई में इश्यू है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में इश्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पावर कट होते हैं तो पूरी सोसाइटी जनसेट पे ही चल रही है, तो मतलब मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अब ये सारी चीज़ें पता कैसे करोगे आप? अगल-बगल में लोगों से बात करके। और इसके लिए आपको जितने ज़्यादा लोगों से आप बात कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देन यू विल गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ फीडबैक कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो ब्रॉडली आज मैंने आपको एक 3 पॉइंट्स दे दिए हैं चेकलिस्ट के, राइट? बेसिक कन्वीनियंस, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ वेल एज़ लिवेबिलिटी, और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स दे दिए हैं। नाउ दीज़ आर बेसिकली पॉइंटर्स फॉर अ थॉट प्रोसेस। ये आपको एक सोचने का प्रोसेस देगा कि किस डायरेक्शन में आप पॉइंट्स ऐड करने चाहिए या किस डायरेक्शन में आपको रिसर्च करनी चाहिए। जो पॉइंट्स आपको वैलिड लगते हैं आप इंक्लूड कीजिए, जो नहीं लगते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं नए अपने हिसाब से। प्लस आप अपने हिसाब से इसको वेटेज दे सकते हो, कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इवेंचुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चेकलिस्ट इज कि आप अगर मल्टीपल लोकेशंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो सारे लोकेशन के लिए चेकलिस्ट बनाइए। ये कंपैरिजन करने में आपको हेल्प करेगा और फाइनली आप एक डिसीजन ऑब्जेक्टिवली ले पाओगे रादर देन ऑन गट फील, राइट? सो आई होप दिस इंटायर वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आप अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए। एंड अगर आपका सपना है कि आप कभी भी अपना एक घर लेना चाहते हो या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से रियल एस्टेट पे इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज, टेक केयर, हैव फन।